बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और कर बहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में, एक्स-फाटा में, तिरा में हो रहा है, मेरे कौम के जवान शहीद हो रहे हैं, मासूम निहत्ते पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुल्क में महंगाई है, इज़्तिराब है, कन्फ्यूजन है। एक पाकिस्तान का वो बेटा जो पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है और दी है, इमरान खान, जो कौम के दिलों में धड़कता है, उसको जेन मैनुअल के मुताबिक अपना आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के लोग किसान हों, मज़दूर हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो, पूरे मुल्क में इस वक्त एक कन्फ्यूजन है, इज़्तिराब है। कब तक कर्ज़े लेते रहेंगे? इस वक्त मुल्क के अंदर क्या ही मज़ा आए कि हम बलूचिस्तान के पाकिस्तानियों के साथ तिरा के और कुरम के और अगज़ई के और खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के और सिंध के, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद टेरिटरी, पूरी कौम के साथ हम यकजहती करे खड़े रहें। 8 फरवरी को इस मुल्क में क्या हुआ था? कौम ने तमाम सोचों और तमाम की स्टेक होल्डर्स को मैसेज दिया कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जबर और जुल्म का बाज़ार गर्म था, उसके बावजूद डाका, बदतरीन डाका, वो जिनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई, इनको ओहदे मिल गए, और कौम का वो लीडर जो 180 हमने वाइट पेपर के मुताबिक सीटें और रिज़र्व सीट में लाए थे, 2/3 मेजॉरिटी, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जी, कोई कौम तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकती जिस कौम में इत्तेफाक ना हो, यकजहती ना हो और वो कानून और आइन के दायरे में ना चले। तो बसंत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कौम की उमंगों की तर्जुमानी और कौम की बुनियादी ज़रूरात को प्रायोरिटी नंबर 1। जिस घर में लाशें पड़ी हों, जिस घर में तंगी हो, भूख और अफलास हो, वो कौम और वो घर क्या सोचते हैं, ये सवाल मैं आपके लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए सोचता हूँ।